सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ ऑलमोस्ट सब। ये लीजिए। कंग्रेचुलेशंस अभिषेक मेहरा। अरे भाई सर नमस्ते। अच्छा लग रहा मुझे आपका शादी अटेंड करके। अरे आपके ब्लेसिंग के बिना तो ये शादी ही नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू नो वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मैंने बहुत सारे केसेस जज किए हैं, बट वीडियो कॉल पे शादी कभी अटेंड नहीं किए, बट ये जरूरी था ना। आई कैन अंडरस्टैंड सर, आई कैन। दिस वाज अ स्पेशल केस विड्रॉ कर लिया गया है। बस तनु और तुम्हारी शादी हो जाए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। अगर शादी नहीं हो पाए तो तनु को इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर तनु को इंसाफ नहीं मिला तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। आई थिंक आज के दिन ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। और शादी तो हो ही रही, और वो भी आप ही के सामने हो रही है। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे आपको क्या मतलब है? आप छोड़िए ना, बड़े लोग बड़ी बातें। प्रज्ञा गई, उसे दुल्हन का छोड़ा दिया। जी मैं भी आ रही हूँ। मैं दुल्हन को लेकर आती हूँ। ठीक है। जब तक दुल्हन नहीं आती है हम इनके साथ बर पूजा कर लेते हैं। तू है कहाँ? तू बाहर ही रुक, मैं आ रहा हूँ अभी के अभी। सामने बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी। अबे होल्ड उठा इसको। वेरी तू गुड। तो चला गया था। ये कौन है? ये प्रदीप है, तनु का हस्बैंड। ओह नॉट सो लकी गाय। लेकिन हम लोग इसको लेके कहाँ जा रहे हैं? हम इसको लेके मेरे रूम में चलेंगे। क्यों? और कहीं नहीं जा सकते ना, वहां पे सेफ रहेगा। रणबीर। हाँ अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? और ये आदमी कौन? यही तो है प्रदीप, जो है तनु का हस्बैंड, और हमने इसे पकड़ लिया है और हमने प्रज्ञा चाची को भी बुला लिया है। प्रज्ञा शादी के लिए रेडी हो रही है, प्लीज उसे तकलीफ मत। कहाँ है वो? ये रहा। यश ये यही तो है प्रदीप। और आपको पता है तनु ने इसको भी चीट किया, इसीलिए इतना गुस्सा है तनु से कि ये रेडी हो गया कि हम सबके सामने तनु का सच बता देगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, सब कुछ हमारे फेवर पे है। तनु की हार तो तय है। रणबीर आर्यन तुम लोग इसके साथ ही रहना, और वक्त आने पे इसे जज के सामने ले आना। नहीं अभी नहीं प्रज्ञा, इस वक्त मैं चाहती हूँ कि सिर्फ तुम्हारे और भाई की शादी पे फोकस हो। तनु को तो बाद में भी एक्सपोज कर देंगे। ठीक है। हेलो, वो आ गई? मैं आ रही हूँ। तनु आ गई, बेहोश तनु आ गई। अब तुम उसे रिया के रूम में लेकर आओ, मैं आ रही हूँ। लेट्स गो। ऑल द बेस्ट। प्लीज स्टे अलर्ट। वैसे ये बेहोश है ना? स्ट्रेंज, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी तनु से बात हुई और वो खुद ही, अगर वो शादी में चली भी गई है तो डोर तो बराबर बंद करना चाहिए था। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। फोन करके देखता हूं। ये नेटवर्क भी ना। मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। शादी के दिन ये कॉल डिस्टर्ब कर रहे हैं ना? इट्स इजी सर, सी नो डिस्टर्बेंस। तो तन्नू का फोन नहीं लग रहा है और अभी फोन नहीं उठा रहा है। इंजेक्शन देख के लगता है कुछ तो बड़ी गड़बड़ हुई है। पहले मुझे तन्नू को देखना पड़ेगा कि वो ठीक है या नहीं। अगर तन्नू ठीक है तो अच्छा है, वरना मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि तन्नू के खिलाफ कोई कुछ कर रहा है तो तन्नू को उससे बचाया जा सके। हे यू, मेरे रूम में क्या कर रहे हो? लिसन, ये मेरा रूम है और ये मेरा बेड है। ये मुझे जा सकते हो। रिया एक बार फोन देना। हाँ मम्मी लीजिए। क्या कर रही हो? इन्हें तनु की फोटो भेज रही हूँ, उन्हें थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी।
हम तन्नू को रिया के रूम में ले आए। मैं तैयार होकर मंडप में आती हूँ तो प्रज्ञा रिया के फोन से मैसेज कर रही है। अच्छा हाँ, उसका मोबाइल तो मेरे पास है। चल दियो, वर पूजा बस हो ही गई। ये फोन तुम रख लो। हाँ। वर पूजा खत्म होने को है, मैं जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। प्रज्ञा, वो तुम्हारी शादी का जोड़ा निकाला नहीं, बलजी दादी के रूम में। मैं ले लूंगी, तुम ये सब संभाल लो। इन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये अंदर से इतनी ईविल हो सकती है। ये अंदर से नहीं, बाहर से भी इविल है। बट नाउ देयर इज नथिंग टू वरी। नो इविल कैन हार्म अस रिया। इसके हाथ पैर बांध के इसे अलमीरा में बंद कर देते हैं, फिर जाकर तुम्हारे मॉम डैड की शादी एंजॉय करेंगे। ओके बूजी। जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री नारायणी नमोस्तुते। दुल्हन को बुलाइए। अरे आ गई पंडित जी। ओम गजाननम भूतगणाध सेवितम कपित जम्बू फलचारु अक्षरम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए खड़े हो जाइए। अब वर वधू को माला पहनाइए। वर वधू के हाथ के ऊपर हाथ रखिए अपना। अरे जज साहब। गुड आफ्टरनून सर, गुड टू सी। आपने टाइम पे वेडिंग अटेंड कर ली। मगर तुम लेट हो। सर मैं पहले तन्नू के घर गया। मुझे डर है कि उसके वो लॉयर है ना मिस्टर सिंघानिया, वो वहाँ पहुँच गए और तनु ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्हें शक जरूर हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम सही कह रही थी, ये तन्नू के घर जा सकता है। अब पंडित जी, ये सब चीजें तो होती रहेंगी, आप शादी शुरू कीजिए ना। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। एक मिनट। अरे आप यहाँ कैसे आ गए? आपने तो मुझे अपने घर बुलाया था पेपर साइन करने के लिए, और आप ही यहाँ। मिस्टर सिंघानिया, ये सारी बातें हम शादी के बाद भी कर सकते हैं, मुहूर्त निकल जाएगा। अब एक मिनट, मुझे तन्नू जी का चेहरा देखने दीजिए। मिस्टर सिंघानिया, क्या कर क्या रहे हैं आप? शादी से पहले कोई दुल्हन का फेस थोड़ी ना दिखता है। हाँ हाँ, आप शगुन हो जाता है। कर क्या रहे हैं? हाँ। ये गठबंधन जी। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। बूजी, आपने रणबीर को कहीं देखा क्या? रणबीर प्रदीप के साथ है, वो उसे लेकर आया। होश में नहीं है, इसलिए उस पर नजर रख रहा है। जैसे ही उसे होश आ जाएगा, उसे यहाँ मंडप में लेकर आएगा ताकि तन्नू की सच्चाई जज के सामने आ जाए। अब वधू आगे, वर पीछे चलेगा। फेरे संपन्न हुए, अब आप लोग बैठ जाइए। अब वर वधू की मांग में कुमकुम लगाइए। वर वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। शतधर्मयुक्ता
अब ये विवाह संपन्न हुआ, अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। अरे बहुत सारी बधाइयां तुम दोनों को। कंग्रेचुलेशंस डैड। शुरुआत आप ही से करेंगे पंडित जी। भगवान आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे। Congratulations. Wish you a lifetime of love and happiness. थैंक यू सर। अब मैं आप लोगों की इजाजत चाहूंगा। सर एक्चुअली कुछ रह गया है। अब क्या रहेगा? सर मैं आपको अपनी वाइफ से मिलाना चाहता हूँ। और मैं इनसे मिल चुका हूँ केस के दौरान। सर आप शादी से पहले मिले ना, शादी के बाद नहीं मिले। ओके, as you wish. Are you ready? Yes, सही कहा। मैं कभी तनु अभिषेक मेहरा से नहीं मिला हूँ। नहीं नहीं सर, ये यहाँ तन्नू को नहीं होना था यार। सर लगता है नेटवर्क इशू है। फिर भी अच्छा है शादी अटेंड कर ली। सिंघानिया जी आप मेरे साथ आइए, पेपर्स वहीं पे साइन करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स गो फॉर द वेडिंग। हाँ। ओह शिट, क्या हुआ? पूजा का सामान लाना भूल गई। अब तुम शादी में जाओ, मैं लेकर आती हूँ। ओके, पर बूजी मेक इट फास्ट, ओके? तनु, होश में आओ, गेट अप। प्रज्ञा भाई से शादी कर रही है। प्रज्ञा तुम्हारे घर आई थी, उसे तुम्हारी रिकॉर्डिंग ली, कन्फेशन है उसके पास। अभी तक भाई और प्रज्ञा की शादी हुई नहीं है, पर प्रज्ञा रेडी होने गई है और भाई मंडप में उसका वेट कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं जाएगी। अभी पूरी जिंदगी मंडप में प्रज्ञा का इंतजार करेगा, क्योंकि इस बार मंडप में प्रज्ञा की जगह मैं बैठूंगी। आई नो। याद है तुम्हें, मैंने प्रज्ञा का रूम बताया था कहाँ है? हैंकरचिफ, क्लोरोफॉर्म। उसे बेहोश करके मुझे मैसेज कर देना। जैसी कंफर्मेशन मिलेगा हम आ जाएंगे। थैंक यू आलिया। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। आई नीड बिजनेस एंड प्रॉपर्टी शेयर्स एज यू प्रॉमिस्ड। ऑफ कोर्स, तुमने मुझे अभी दिया, तो मैंने जो कुछ भी प्रॉमिस किया है वो सब तुम्हें दूंगी। कौची? मैंने सोचा कि लंगर लगा हुआ है यहाँ पर, तो मैं भी अपनी प्लेट लेकर आ गई। जितनी भी इच्छा हो, जितना भी मन करे, मेरी प्लेट में भी डाल देना। क्यों नहीं मिताली भाभी, जरूर। है ना? क्योंकि मेरा पेट भरा रहेगा ना, मेरा मुंह बंद रहेगा ना।
प्रज्ञा बेहोश हो गई, तुम दुल्हन बन के जल्दी से मंडप में आ जाओ। एक्सक्यूज मी, चलिए। तनु, तनु, तनु। नो 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 नो, तनु तनु कैसे आई यहाँ पर? प्रज्ञा को यहाँ पर होना चाहिए था, पर तनु आई कैसे यहाँ पर? I have no clue about नो this. क्लू मतलब तनु बेहोश पड़ी थी, तुम गई थी ना शादी का जोड़ा लेकर प्रज्ञा के पास, तुम तैयार करी थी ना प्रज्ञा, आई ट्रस्टेड यू गाइस, तो तनु यहाँ पर कैसे आई? डैड, प्रज्ञा, ये कैसे हो गया? ये तनु आंटी को मॉम का शादी का जोड़ा कैसे मिल गया? और मॉम कहाँ है? प्रज्ञा, प्रज्ञा तुम अंदर हो क्या? प्रज्ञा, शिट, कहाँ गई वो? क्यों तुम ठीक तो हो? तुम कर क्या रही थी यहाँ पर? नहीं, मैं वो हाँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम यहाँ। आप 2 मिनट रुके, मैं तैयार होकर आती हूँ। कहाँ चल रहे हो? मंडप में। किस लिए? हमारी शादी। शादी हो चुकी है, वो भी धनु से। हाँ, हमारी शादी हो गई, वो भी जज के सामने। वो बाजू में आकर बैठी थी, घूंघट लगाए, मुझे लगा तुम हो, और थी तनु। अब मंडप में जाके क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब? तनु ने पॉसिबल कर दिया है। मैं मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम यहाँ पर। मैं सोई थी। सोई थी? मेरे कमरे में कोई आया था। कौन आया था? ये कोई आया था, वो मैं नहीं जानती हूँ। उसने रुमाल रखा मेरे मुंह पे और मैं सोई नहीं थी, मैं बेहोश हो गई थी। तुम्हें पता है ना, हमें नहीं होने देना था। मैं इस शादी को लेकर बहुत डरा हुआ था, और जिस चीज का डर था वही हुआ है। आप प्लीज शांत हो जाइए। शांत हो जाइए मतलब? तुमने प्रॉमिस किया था मुझे तुम कुछ करोगी, कुछ नहीं किया तुमने, और वो तनु ने कर दिया ना। तुम्हें इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये है कि जो वो छुप छुप के करती थी ना, अब वो सबके सामने करेगी। मेरे ही घर में मेरी लाइफ बर्बाद कर देगी, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं सब संभालूंगी। कैसे संभालोगी तुम? अब मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो यार? तुमने कहा था मुझे ना कि हम प्लान बनाएंगे, तन्नू को फंसाएंगे। तुम्हें जो करना था मैंने तुम्हें करने दिया, रोका भी नहीं। मैंने सोचा कि तुम जो करोगी सही करोगी। तुमने कहा था एंगेजमेंट नहीं होगी, एंगेजमेंट हो गई। शादी नहीं होगी, शादी हो गई। बोला था ना वो टेप दिखा देते हम जज को। नहीं दिखाएंगे, हम बाद में दिखाएंगे, शादी करेंगे बाद में दिखाएंगे। अब कुछ कर सकते हैं क्या? वो कोई आ गया था कमरे में, वरना मैं ये सब नहीं। जानते थे ना कि तन्नू ये शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, और वो गई। हमें अलर्ट होना चाहिए था। तुमने कहा था सबको कि अलर्ट रहो, अगर तन्नू कोई भी एक्शन करे उस पर हमें वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करना है। सब कुछ के लिए तैयार था ना, फिर भी हमारी लाइफ दांव पर लगी थी यार। How could we fail? हम फेल नहीं हुए हैं। देखिए, हमारी हार तब तक नहीं होती जब तक हम हाथ नहीं मान लेते। अब चलिए, मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं शादी नहीं होने दूंगी। शादी होगी तो आपको उसके साथ नहीं रहना पड़ेगा। यही तो है प्रदीप, और आपको पता है तनु ने इसको भी चीट किया, इसीलिए इतना गुस्सा है तनु से कि ये रेडी हो गया कि हम सबके सामने तनु का सच बता दें। वो कैसे? वो तनु का हस्बैंड है ना, और हमारे पास तनु के कन्फेशन का वीडियो भी तो है। हम सब जाके जज को दिखा सकते हैं ना। इसको होश आ रहा है? यस, एक सेकंड पर आंटी को कॉल करता हूँ।
हाँ हेलो हाँ रणबीर, वो एक्चुअली प्रदीप को होश आया? हाँ, ही इज काइंड ऑफ गेटिंग अप। हाँ, उठ गया ऑलमोस्ट। प्लीज प्लीज। हाँ। ए प्रदीप, अरे तनु आ गया। प्रदीप, मुझे पता है आपको लगता है कि तनु ने आपको धोखा दिया, लेकिन उसने धोखा आपको आज दिया। उसने अभिषेक पे मेरा से शादी कर ली। What? But that's not possible. चक्स ने तनु आंटी से, I don't believe it. ईव की शादी तो आपसे होनी थी ना? हाँ, लेकिन हुई नहीं। जो प्लान हमने बनाया था वही प्लान तनु ने इस्तेमाल किया और वो मंडप पे बैठी रही, उन दोनों की शादी हो गई। मेरे पास कन्फेशन है, तनु की कन्फेशन की रिकॉर्डिंग है, लेकिन प्लीज हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी गवाही चाहिए। प्लीज प्लीज जज को जाकर सब कुछ बता दीजिए।